नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली नंबर 4। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 का तीसरा प्रश्न। हमें दे रखा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। ऐसी आम की बगिया कैसी, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। लंबाई है वो तो चौड़ाई की दुगनी दे रखी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, और उसका जो आम की बगिया है उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि ऐसी आम की बगिया हो सकती है क्या, यानी कि ऐसी बीमारी हो सकती है जिसमें लंबाई है वो चौड़ाई से दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा संभव है तब हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमें जो विमाएं दे रखी हैं उन विमाओं से हम समीकरण बनाएंगे, फिर उस समीकरण के जो मूल हैं वो मूल विद्यमान है या नहीं है। आम की बगिया बनाना संभव है ये हमसे पूछा है, इसका मतलब जो समीकरण बनेगी उसके मूल विद्यमान है या नहीं है। अगर मूल विद्यमान है तब हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अगर मूल विद्यमान नहीं है तब हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी है, तब हम कह देंगे कि आम की बगिया बनाना संभव नहीं है। हमें लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इसका मतलब जो आकृति हमें दे रखी है वो आयताकार है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई है वो आयत के अंदर होती हैं। तो हमें एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। सबसे पहले लंबाई का संबंध है वो चौड़ाई से दे रखा है कि चौड़ाई से दुगनी है, तो हम मान लेते हैं कि माना आयताकार बगिया की चौड़ाई है वो तो बराबर है x मीटर के, क्योंकि मात्रक हमें मीटर स्क्वायर दे रखा है तो मीटर लेंगे। अब लंबाई है वो कितनी होगी, चौड़ाई से दुगनी। जितनी चौड़ाई हमने ली है उसका दुगना करते हैं। जैसे कि अगर चौड़ाई हमने 10 मीटर ली है तो फिर लंबाई हो जाएगी 10 का दुगना, यानी कि 10 को 2 से गुणा करेंगे 20 मीटर। चौड़ाई हमने x मानी है, तब लंबाई बराबर होगी चौड़ाई जितनी भी होगी उसको 2 से गुणा कर दो, यानी कि 2x मीटर। अब हमें इनका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर हमें दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि जो क्षेत्रफल है वो आयताकार बगिया का है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और बराबर में हमें दे रखा है 800। लंबाई और चौड़ाई का जो हमने माना है उसको रख देंगे। तो लंबाई का जो मान है वो तो हमारे पास है 2x, गुणा चौड़ाई का मान हमारे पास है x, और बराबर में है 800। गुणा करते हैं दोनों पदों को, 2x का x से गुणा करेंगे तो संख्या तो हमें 2 दे रखी है, x का x से गुणा करेंगे तो 2 बार गुणा में आ गई तो x की 2 घात आ जाएंगी। बराबर में 800 है, इसे बाईं तरफ लेके आएंगे तो माइनस के 800 और बराबर में बचेगा 0। अब हमारे पास x की 2 घात के रूप में समीकरण आ गई। दोनों पदों के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो भाग दे दें, जिससे समीकरण है उसकी संख्याएं थोड़ी छोटी हो जाएं। तो प्रत्येक पद में 2 का भाग देने पर, प्रत्येक पद में 2 का भाग देने पर, तो सबसे पहले 2x स्क्वायर है इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x स्क्वायर। आगे हमें चिन्ह दे रखा है माइनस, 800 के अंदर 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 400 और बराबर में बचेगा 0। x के रूप में एक द्विघात समीकरण आ गई। तो इस द्विघात समीकरण में हमें ये ज्ञात करना है सबसे पहले कि इसमें जो मूल है वो विद्यमान है या नहीं है। मूल विद्यमान कब होंगे, जब इसके मूल वास्तविक होंगे। अगर मूल काल्पनिक आ गए तब यहाँ पे मूल विद्यमान नहीं होंगे। अब मूल काल्पनिक हैं या वास्तविक हैं इसका पता हमें लगेगा जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तिकार का मान ज्ञात करेंगे। इसका मान 0 से छोटा आएगा, बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ABC की आवश्यकता होगी, और ABC प्राप्त होंगे समीकरण की तुलना व्यापक रूप से करने पर। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण की तुलना व्यापक रूप, और द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे करने पर अब व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक देखें, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को लिखा जाता है a से,
और हमें जो समीकरण दे रखे है उसके में एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई संख्या नहीं दे रखी है, इसका मतलब यहाँ पे गुणांक आ गया 1। उसके बाद में x की 1 घात के पद का गुणांक, व्यापक रूप में इसे लिखा जाता है b से। और जो हमें समीकरण दे रखे है उसमें x की 1 घात का पद हमें नहीं दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पे b का मान 0 हो गया। फिर उसके बाद में अचर पद जो हमारे पास व्यापक रूप है उसमें c से लिखा जाता है, और समीकरण के अंदर इसको लिखा गया है -400, तो c का मान आ गया -400। अब उसके बाद में हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करते हैं। b का मान हमें दे रखा है 0 घात 2, आगे चिन्ह माइनस का, 4 गुणा a का मान हमारे पास है 1 गुणा c का मान है -400, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। 0 के स्क्वायर, 0 की चाहे आप कितनी भी घात कर दो 0 आएगा। आगे वाले तीनों पदों का गुणा करेंगे तो पहले दो पदों में एक संख्या माइनस की है दूसरी प्लस की है, तो चिन्ह माइनस आएगा। फिर आगे वाली दोनों संख्याओं का गुणा करें तो यहाँ पे हमें एक चिन्ह माइनस आ गया और दूसरा चिन्ह भी माइनस दे रखा है, समान चिन्ह है तो यहाँ पे चिन्ह आएगा प्लस। संख्याओं का गुणा करें, 4 का 1 से गुणा करेंगे 4, और 4 का 400 से गुणा करेंगे, ये आ जाएंगे 1600। अब 1600 में 0 जोड़ेंगे तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे 1600 1600। अब 1600 है वो धनात्मक रूप में आए प्लस के आए, इसका मतलब इसका मान 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है इसका मतलब इसके मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो वास्तविक और असमान होंगे तो मूल विद्यमान हैं, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, अतः समीकरण के मूल विद्यमान है। अतः समीकरण के मूल विद्यमान है। समीकरण के मूल विद्यमान है, इसका मतलब जो हमें आम की बगिया की माप दे रखी है उन माप से उस आम की बगिया को बनाना संभव है। अतः दी गई माप से आम की बगिया बनाना संभव है। अब बगिया बनाना संभव है तब हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने ज्ञात कर रखा है, a b c के मान हमने व्यापक रूप से तुलना करके ज्ञात कर रखे हैं, तो यहाँ पे श्रीधराचार्य विधि है उसका प्रयोग करेंगे। तो श्रीधराचार्य विधि से समीकरण के मूल x बराबर होता है -b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, और इस पूरे के भाग में होता है 2 गुणा a। x बराबर माइनस b का मान, तो माइनस b का मान हमारे पास है 0, आगे चिन्ह प्लस माइनस, वर्गमूल के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac, और b स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो हमने अभी ज्ञात किया है 1600, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आ जाएगा 1600, और भाग में 2 गुणा a का मान हमने ज्ञात किया है व्यापक रूप से तुलना करके 1। आगे इसको हल करेंगे तो x बराबर -0 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर 1600 आ गई, तो 1600 है इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणा 100। भाग में हमारे पास 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, x बराबर -0 प्लस माइनस, अब वर्गमूल के अंदर दो संख्याएं गुणा में आ गई, और जब दो संख्याएं गुणा में हो तो उनका वर्गमूल अलग अलग ज्ञात किया जा सकता है। 16 का वर्गमूल होता है 4, और गुणा में 100 का वर्गमूल होता है 10, क्योंकि 100 है वो 10 का वर्ग होता है। तो या तो इस प्रकार से इनके गुणनखंड करके वर्गमूल ज्ञात कर लो, या फिर हम सीधा सा 1600 के वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट में 2 शून्य तो वर्गमूल में 1 शून्य आएगी, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। दोनों तरीकों से उत्तर समान आएंगे। भाग में हमें दे रखा है 2, तो x बराबर -0 प्लस माइनस 4 का 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 40, और भाग में 2। अब हमारे पास दो चिन्ह आ गए, एक चिन्ह प्लस है और एक चिन्ह माइनस है। दोनों में से पहले हम प्लस चिन्ह लेते हैं। प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर आ जाएगा -0। अब इन दोनों चिन्हों में से हम चिन्ह लेंगे प्लस, संख्या दे रखी है हमें आगे 40,
भाग में 2, x बराबर -0 + 40, दोनों विपरीत चिन्ह की संख्याएं घटाएंगे, 40 में से 0 घटाएंगे तो 40 ही बचेगा, और भाग में 2, तो x बराबर 40/2, 40 में 2 का भाग देंगे, ये आएगा 20। अब दूसरा मूल निकलेगा माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर -0, दोनों चिन्ह प्लस और माइनस में से हम चिन्ह लेंगे माइनस, आगे संख्या दे रखी है 40 और भाग में 2, तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो x बराबर, दोनों संख्या माइनस की हैं, समान चिन्ह की संख्या जोड़ेंगे, अब 40 में 0 जोड़ेंगे तो 40 आएगा, और चिन्ह हमें दे रखा है माइनस, भाग में 2, x बराबर 40 में 2 का भाग देंगे तो ये 20 बार जाएगा, 20 2 40, ऊपर की संख्या माइनस की है, नीचे की संख्या प्लस की है, दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं तो चिन्ह माइनस आएगा। अब हमारे पास x के दो मान आ गए, प्लस के 20 और माइनस के 20। अब यहाँ पे x है वो आयताकार बगिया की चौड़ाई है, और चौड़ाई एक दूरी होती है, तो दूरी है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो हम लिख देंगे कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x बराबर -20 संभव नहीं है। इनके x का मान है वो -20 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि माइनस में है और दूरी माइनस में नहीं होती है, इसलिए x बराबर क्या होगा 20। अब x हमने क्या माना है? चौड़ाई, तो अतः बगिया की चौड़ाई, अतः बगिया की चौड़ाई बराबर x की जगह लिखेंगे 20, तो चौड़ाई आ गई 20 मीटर, तथा लंबाई बराबर, अब लंबाई है वो चौड़ाई की दुगुनी है, 2x है तो 2 गुणा x की जगह 20, 2 को 20 से गुणा करेंगे 40 मीटर। आगे 4 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, क्या निम्न स्थिति संभव है? हमें जो स्थिति दे रखी है क्या ऐसा होना संभव है क्या? तो सबसे पहले तो समीकरण बनाएंगे और फिर उसके मूलों की जो प्रकृति है वो हम ज्ञात करेंगे कि मूल विद्यमान है या नहीं है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा होना संभव है तब हमें उनकी वर्तमान आयु है वो ज्ञात करनी है। हमें स्थिति क्या दे रखी है? हमें दे रखा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो मित्रों की आयु का योग दे रखा है हमें, और योग दे रखा है 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु जो कि हमें वर्षों में दे रखी है उसका गुणनफल 48 था, तो एक तो हमें उनकी आयु का योग दे रखा है, दूसरा 4 साल पहले उनकी जो आयु थी उस आयु का गुणनफल है वो हमें 48 दे रखा है। योग जब हमें दे रखा है तो एक की उम्र अगर हम x मानेंगे तो दूसरे की उम्र है वो योग में से x को घटा देंगे। जैसे कि अगर एक की उम्र 8 साल है तो योग 20 में से, क्योंकि दोनों की उम्र जोड़ने पर 20 आना चाहिए, तो 20 में से एक की 8 मान ली, तो 20 में से 8 घटाएंगे तो ये बचेंगे 12, तो दूसरे की उम्र आ जाएगी 12 वर्ष, यानी कि 20 माइनस 8। तो अगर एक की उम्र हम x वर्ष मानेंगे तो दूसरे की उम्र आ जाएगी 20 माइनस x वर्ष। एक की जितनी भी मानेंगे दूसरे की योग में से वो संख्या घटा दो, ये नियम लागू होता है योग के अंदर। हमें उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हम मान लेते हैं कि माना एक मित्र की वर्तमान आयु, एक मित्र की वर्तमान आयु, और ये बराबर है किसके? x वर्ष के। तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, अब दोनों का योग 20 वर्ष है, तो योग 20 में से एक की जितनी भी उम्र मानी है वो घटा देंगे, ये आ जाएगी 20 माइनस x वर्ष। अब हमें उनकी 4 वर्ष पहले की आयु का गुणनफल दे रखा है, तो हम उनकी 4 साल पहले की उम्र निकालते हैं, तो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, पूर्व का दे तो पूर्व की निकाल दो और बाद का दे तो बाद की निकाल लो। 4 वर्ष पहले की दे रखी है तो 4 वर्ष पहले निकालें, तो एक मित्र की आयु या पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, अब 4 साल पहले पूछिए तो 4 साल पहले वो उसकी उम्र है वो 4 साल कम थी। जैसे कि अब उम्र अगर 16 वर्ष है
तो 4 साल पहले उसकी उम्र थी 12, यानी कि 16 में से 4 घटा देंगे तो ये 12 आ जाएंगे, 4 साल पहले की उम्र आ जाएगी। तो अब उसकी उम्र है x वर्ष, 4 साल पहले की है तो इसमें से 4 घटा देंगे तो उसकी उम्र थी x माइनस 4 वर्ष। और दूसरे मित्र की आयु, 4 साल पहले हमें दूसरे मित्र की आयु ज्ञात करनी है, तो अभी दूसरे मित्र की आयु है वो है 20 माइनस एक्स। अब 4 साल पहले इससे 4 वर्ष कम थी, कम है तो इसको 4 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4 वर्ष। दो संख्यात्मक मान आ गए तो इनसे एक संख्यात्मक मान बनाते हैं, 20 प्लस के और 4 माइनस के, विपरीत चिन्ह घटा देंगे, 20 में से 4 घटाएंगे 16 और आगे दे रखा है माइनस के x। तो 4 साल पहले दूसरे मित्र की जो आयु है वो थी 16 माइनस एक्स वर्ष। अब हमें 4 साल पहले की आयु का क्या दे रखा है, गुणनफल, तो दोनों का गुणा करते हैं। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार 4 साल पहले जितनी भी उम्र थी दोनों की उसका गुणा कर दें। तो पहले मित्र की उम्र थी x माइनस 4 वर्ष और दूसरे मित्र की उम्र थी 16 माइनस एक्स वर्ष, दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इनका गुणा करेंगे तो ये गुणनफल हमें दे रखा है 48। अब इसको हल करके समीकरण बनाते हैं। तो दो ब्रैकेट आ गए, दोनों के अंदर दो दो पद दे रखे हैं, तो पहले ब्रैकेट के पहले पद का पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले x का गुणा हो जाएगा 16 माइनस एक्स से, फिर उसके बाद में आगे संख्या दे रखी है -4, इस -4 का भी पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा होगा, तो इसका गुणा हो जाएगा 16 माइनस एक्स से और बराबर में आ जाएगा 48। अब ब्रैकेट के अंदर दो दो संख्याएं दे रखी हैं, तो ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या का दोनों से गुणा करते हैं। तो पहले x का गुणा हो जाएगा 16 से, x गुणा 16, फिर x का गुणा माइनस एक्स से, विपरीत चिन्ह दोनों के चिन्ह माइनस आ जाएगा और x का गुणा हो जाएगा x से। ठीक इसी प्रकार पहले 4 का गुणा 16 से होगा, दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की हैं तो चिन्ह माइनस आ जाएगा, 4 गुणा 16, फिर -4 का गुणा माइनस एक्स से, दोनों संख्याएं समान चिन्ह की हैं तो चिन्ह प्लस आ जाएगा, और 4 का गुणा एक्स से और बराबर में हमें दे रखा है 48। हल करेंगे इसको, x का 16 से गुणा करेंगे, पहले संख्या को लिख दें फिर चर राशि को, फिर आगे माइनस x 2 बार गुणा में आ गया तो x की 2 घात, फिर आगे -4 का 16 से गुणा करेंगे 64, फिर उसके बाद में 4 का x से गुणा करेंगे तो प्लस के 4x, बराबर में हमें दे रखा है 48। दो पद अगर हमें दे रखे हैं तो उनको हल करके एक पद बनाते हैं। सबसे पहले x की 2 घात का पद, ये हमें दे रखा है माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद में x की 1 घात का पद, तो प्लस के 16 और प्लस के 4, ये हो जाएंगे प्लस के 20, समान चिन्ह जोड़ेंगे। और अचर पद हमें दे रखा है माइनस के 64, दाईं तरफ हमें अचर पद दे रखा है प्लस के 48, इसे बाईं तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 48 और बराबर में बचेगा 0। आगे इसको हल करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, अचर पद हमें दे रखे हैं माइनस के 64 और माइनस के 48, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों संख्या माइनस की हैं तो जोड़ी जाएंगी, चिन्ह माइनस आएगा। 8 और 4 इकाई के अंकों को जोड़ दें, 8 और 4 12, 80 लगी 1, 6 और 4 10 और 1 हासिल 11, ये आ जाएंगे 112, बराबर में 0। अब क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का है, या तो इसे माइनस का ही रहने दें तो भी उत्तर आ जाएंगे, और अगर एक्स स्क्वायर के पद को हम प्लस में बदलना चाहें तो यहाँ पे माइनस चिन्ह दे रखा है, तो माइनस का प्रत्येक पद में गुणा कर दें, तो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे चिन्ह प्लस आ जाएगा, फिर प्लस का माइनस से गुणा करेंगे चिन्ह माइनस आ जाएगा, माइनस के 20x, और माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस के 112 और बराबर में 0। अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या ऐसी स्थिति संभव है क्या, यानी कि जो हमारे पास स्थिति दे रखी थी, जो मान दे रखे थे, उनसे हमने जो समीकरण बनाई है उस समीकरण के मूल विद्यमान है या नहीं है। उसके लिए हमें सबसे पहले समीकरण की तुलना व्यापक रूप से करनी होगी। तो सबसे पहले समीकरण की तुलना व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, अब व्यापक रूप से तुलना करेंगे तो व्यापक रूप में एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए से लिखा है, और जो हमें समीकरण दे रखे है उसमें एक्स स्क्वायर के गुणा में कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ए का मान 1 आ गया। फिर x के गुणांक को b से लिखा है, और जो समीकरण दे रखे है उसमें x का गुणांक आया -20, तो b का मान हो गया -20।
अचर पद है उसको सी से लिखा है और समीकरण के अंदर अचर पद है 112, तो सी बराबर आ गया 112। सबसे पहले हम निकालते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो नाउ बी स्क्वेयर माइनस 4ac बराबर बी का मान हमारे पास है -20, घात दे रखे हैं 2, -4 गुणा ए का मान हमारे पास है 1 और गुणा में सी का मान हमारे पास है 112। आगे इसको हल करेंगे, संख्या माइनस की है लेकिन जो घात है वो सम संख्या दे रखे है तो उत्तर प्लस में आएंगे। 20 की स्क्वायर 20 को 20 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 400। 20 का 20 से गुणा करना, लास्ट में 1 और 1 2 शून्य लिख दी, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, माइनस अब 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 और फिर 4 का गुणा 112 से करेंगे तो ये आ जाएंगे 448। 4 का पहले गुणा 2 से, 4 2 8, फिर 4 का 1 से गुणा 4 एकम 4 और फिर 4 का 1 से गुणा 4 एकम 4। दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की आ गई तो इनको घटाएंगे। 448 में से 400 घटाते हैं तो ये बचेंगे 48। बड़ी संख्या माइनस की यदि माइनस के आएंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो माइनस में आ गया, यानी कि 0 से छोटा आ गया। तो हम लिख देंगे कि यहाँ बी स्क्वेयर माइनस 4ac है वो 0 से क्या है, छोटा है, यानी कि मूल इसके क्या है, काल्पनिक है, और मूल काल्पनिक है तो मूल विद्यमान है नहीं है, इसलिए मूल काल्पनिक है, इसलिए मूल काल्पनिक है, और मूल काल्पनिक है तो मूल विद्यमान है नहीं है। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, और मूलों का अस्तित्व नहीं है तो जो हमें स्थिति दे रखी है वो संभव नहीं है, अर्थात जो हमें आंकड़े दे रखे हैं उन आंकड़ों से उनकी आयु है वो ज्ञात नहीं की जा सकती। अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है, अतः दी गई स्थिति संभव नहीं है, और अगर स्थिति संभव नहीं है तो हमें उनकी आयु भी ज्ञात नहीं करनी है। 5 नंबर क्वेश्चन, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें एक लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इसका मतलब जो पार्क दे रखा है उसका आकार है वो क्या है, आयत है। तो हमें एक ऐसी आकृति देखनी है, एक ऐसा आयत देखना है जिसका परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर हो सकता है क्या। तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई मान के चलेंगे, परिमाप और क्षेत्रफल दे रखा है तो इनसे समीकरण बनाएंगे, फिर उस समीकरण के मूल देखेंगे कि उन मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, यानी कि मूल काल्पनिक है या वास्तविक है। अगर मूल काल्पनिक आ जाएंगे तब तो जो हमें आंकड़े दे रखे हैं वो सत्य नहीं है, अर्थात ऐसा पार्क बनाना संभव नहीं है। और अगर मूल वास्तविक आ जाएंगे तब जो हमें आंकड़े दे रखे हैं वो आंकड़े एक पार्क के हो सकते हैं, यानी कि एक पार्क का परिमाप अगर 80 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल 400 मीटर हो सकता है। तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें, तो लंबाई और चौड़ाई मान के चलते हैं क्योंकि यहाँ पे परिमाप और क्षेत्रफल दे रखे हैं और दोनों के सूत्र होते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई है वो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले माना आयत की लंबाई है वो तो है x, और चौड़ाई है वो हम मान लेते हैं y। द्विघात समीकरण बनेगी तो हमें या तो x के रूप में बनानी है या फिर y के रूप में बनानी है। सबसे पहले हमें दे रखा है परिमाप, हमें दिया है एक तो आयत का परिमाप और परिमाप दे रखा है 80 मीटर। परिमाप दे रखा है तो परिमाप को ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, और परिमाप को ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 गुणा ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर में दे रखा है 80। सबसे पहले 2 है वो पूरे पद के गुणा में, पूरे ब्रैकेट के गुणा में, तो ये दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर में 80 के भाग में आ जाएगा 2। अब यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई के मान रख देते हैं। लंबाई हमने मानी है x प्लस चौड़ाई हमने मानी है y, और बराबर में 80 में 2 का भाग देंगे ये आएगा 40। अब यहाँ से x या y दोनों में से एक राशि को अलग कर लेते हैं। तो अगर हमें x के रूप में समीकरण बनानी है तब तो यहाँ पे y को रखेंगे
और अगर हमें y के रूप में समीकरण बनानी है तब यहाँ पे हम x को रखेंगे, उत्तर दोनों से समान ही आएंगे। तो क्योंकि हमने द्विघात समीकरण है वो अब तक x के रूप में पढ़ रखी है, तो हम y को यहाँ से अलग करते हैं, यानी कि समीकरण है वो x के रूप में बनाते हैं। तो y को बाईं तरफ ही रखेंगे, दाईं तरफ 40 दे रखा है, प्लस में x है, दाईं तरफ माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 माइनस x, नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। तथा दूसरी चीज जो हमें दे रखी है वो दे रखा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर हमें दे रखा है 400। क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर में हमें दे रखा है 400। अब लंबाई को हमने लिखा है x से, गुणा चौड़ाई को लिखा है y से। लंबाई x मानिए, चौड़ाई y मानिए, बराबर में है 400। अब समीकरण 1 में हमने y बराबर निकाल रखा है 40 माइनस x, तो y का मान रखेंगे, तो x गुणा y की जगह लिख देंगे 40 माइनस x, बराबर में है 400। अब जो हमारे पास समीकरण है उसमें केवल एक ही चर राशि है x, इसको हल करके हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं, तो उनका ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या से गुणा होगा। पहले x का गुणा 40 से, तो ये आ जाएगा 40x, फिर दोनों संख्याएं आगे विपरीत चिन्ह की दे रखे हैं, चिन्ह माइनस आ जाएगा, और x का गुणा होगा x से, बराबर में 400 दे रखे हैं, इनको बाईं तरफ लेके आएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 400, बराबर में बचेगा 0। आगे इसको हल करेंगे तो 40x माइनस x का x से गुणा करेंगे, 2 बार गुणा में x की 2 घात, माइनस में 400, बराबर में 0। अब x स्क्वायर के पद को सबसे पहले लिखते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा माइनस के x स्क्वायर, फिर उसके बाद में x की 1 घात का पद प्लस के 40x, फिर उसके बाद में अचर पद माइनस के 400, बराबर में 0। x स्क्वायर माइनस का है तो माइनस का प्रत्येक पद में गुणा कर देंगे, और माइनस का प्रत्येक पद में गुणा करते ही चिन्ह विपरीत हो जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं हम कि पूरे बाएं पक्ष को हम दाईं तरफ स्थानांतरित कर दें। दोनों स्थितियां एक ही हैं, तो माइनस का प्रत्येक पद से गुणा करें तो माइनस चिन्ह है ये तो हो जाएगा प्लस, प्लस चिन्ह है ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस आ जाएगा, माइनस के 40x, और यहाँ पे माइनस चिन्ह है ये हो जाएगा प्लस के 400, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा, और बराबर में 0। अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गई। हमें यह देखना है कि इस समीकरण के मूल विद्यमान है या नहीं है, यानी कि मूल वास्तविक है या काल्पनिक है। सबसे पहले समीकरण की तुलना व्यापक रूप से करेंगे, तो समीकरण की तुलना व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर व्यापक रूप से तुलना करेंगे, तो व्यापक रूप में x² के गुणांक को लिखा है a से, और हमारे पास जो समीकरण है उसमें x² का गुणांक है 1, फिर उसके बाद में x के गुणांक को लिखा है b से, और हमारे पास x का गुणांक है -40, अचर पद को लिखा है c से, और हमारे पास अचर पद है 400। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करना होगा। नाउ b² माइनस 4ac बराबर b का मान है -40, घात दे रखी है 2, -4 गुणा a का मान है 1 गुणा c का मान है 400। संख्या माइनस की है लेकिन घात सम संख्या दे रखी है तो उत्तर प्लस में आएंगे। 40 का वर्ग करेंगे, 40 को 40 से गुणा, तो सबसे पहले लास्ट में 1 और 1 दो जीरो दे रखे हैं, 2 जीरो लिख देंगे, फिर 4 का 4 से गुणा करेंगे 16। आगे तीनों संख्याओं का गुणा करेंगे, चिन्ह माइनस, 4 का 400 से गुणा करेंगे, लास्ट में 2 शून्य तो 2 शून्य लिख देते हैं, फिर 4 का 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 1600 में से 1600 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 0। अब यहाँ पे b² माइनस 4ac का मान है वो 0 आ गया, तो इसके मूल हैं वो वास्तविक होंगे और दोनों मूल समान होंगे। तो दोनों मूल समान होंगे इसका मतलब मूल क्या है, विद्यमान है। तो प्रकट करता है कि समीकरण के मूल विद्यमान है। समीकरण के मूल क्या है, विद्यमान है। अब समीकरण के मूल विद्यमान है इसका मतलब दी गई स्थिति से कारक बनाना संभव है। प्रकट करता है कि दी गई स्थिति से कारक बनाना संभव है।
अब पारक बनाना संभव है तो हमें उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी होगी। श्रीधराचार्य विधि से मूल ज्ञात करते हैं। तो श्रीधराचार्य विधि से या श्रीधराचार्य सूत्र से समीकरण के मूल x बराबर सूत्र होता है -b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac और भाग में 2a। ए बी सी के मान जो हमने ज्ञात कर रखे हैं वो रखेंगे। तो x बराबर माइनस b का मान हमारे पास है -40, आगे चिन्ह प्लस माइनस वर्गमूल में b स्क्वायर माइनस 4ac और इसका मान हमने ज्ञात किया है 0, यह जाएगा 0 भाग में 2 गुणा a का मान जो हमने समीकरण से तुलना करके व्यापक रूप से तुलना करके ए बी सी के मान ज्ञात किए थे। b का मान -40 और a का मान 1, तो यहाँ पर a की जगह आ जाएगा 1। आगे इसको हल करेंगे तो x बराबर माइनस का माइनस से गुणा करेंगे, चिन्ह प्लस आ जाएगा, संख्या 40 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर 0 है तो 0 का वर्गमूल आ जाएगा 0, भाग में 2 का 1 से गुणा करेंगे 2। अब हमारे पास दो चिन्ह आ गए प्लस और माइनस, तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर 40, चिन्ह हम लेंगे प्लस, आगे दे रखा है 0 और भाग में 2। x बराबर दोनों संख्या प्लस की हैं, जोड़ेंगे 40 में 0 जोड़ देंगे, कोई अंतर नहीं आएगा, ये आएगा 40 भाग में 2। अब 40 में 2 का भाग देंगे 20 बार, तो एक तो x का मान आ गया 20। दूसरा मूल आएगा माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 40, अब यहाँ से हम चिन्ह लेंगे माइनस, संख्या दे रखी है 0/2, x बराबर 40 में से 0 घटाएंगे 40 बचेगा, भाग में 2, तो x बराबर आ जाएगा 20। तो हमारे पास x के दोनों मान 20 आ गए, यानी कि x का मान 20 है। अतः लंबाई बराबर x है और x का मान हमारे पास है 20, लंबाई दे रखे मीटर में, तथा चौड़ाई बराबर, अब चौड़ाई है वो हमारे पास y है और समीकरण 1 से y बराबर है 40 माइनस x, तो 40 माइनस x की जगह हमारे पास मान है 20, 40 में से 20 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 20, यानी कि लंबाई है वो भी 20 मीटर आएगी और चौड़ाई भी 20 मीटर आएगी, यानी कि जो हमें आयताकार पार्क दे रखा है उसकी लंबाई और चौड़ाई समान है। हम जानते हैं कि वर्ग है वो भी एक क्या होता है, आयत होता है। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं तो इसकी आमने सामने की भुजाएं भी समान होंगी, और अगर आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं तो उस आकृति को हमें आयत कहते हैं।